नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ एजी की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस काल में ऐसे अनेक साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने जहाँ एक और काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथों की रचना करके तथा अपने युग के कवियों का मार्गदर्शन करके आचार्य होने के कर्तव्य को निभाया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने उत्कृष्ट काव्य रचना के द्वारा हिंदी साहित्य के भंडार को भी समृद्ध किया है। ऐसे ही एक श्रेष्ठ कवि हैं देव। आज हम देव कवि के ही जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी साहित्यिक विशेषताओं का तथा साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान और महत्व का अध्ययन करेंगे। कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 अर्थात ईस्वी सन 1673 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम देवदत्त था। यह कान्यकुब्ज द्विवेदी ब्राह्मण थे। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि यह इटावा के रहने वाले थे। अपने ग्रंथ भाव विलास में उन्होंने अपने निवास के संबंध में एक पंक्ति भी लिखी है। द्यौसरिया कवि देव का नगर इटावो बास। कुछ विद्वान इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। कवि देव जीविकोपार्जन के लिए जीवन भर अनेक राजाओं और नवाबों के यहाँ भटकते रहे, परंतु अपनी स्वच्छंद प्रकृति के कारण वह कहीं भी स्थिर रूप से नहीं रह सके। किसी एक विशिष्ट राज दरबार से संबंध न होने के कारण इनकी वैसी ख्याति और प्रसिद्धि नहीं हुई जैसी इनके काल के अन्य कवियों की हुई, जबकि काव्य कौशल की दृष्टि से यह अपने समय के दूसरे कवियों से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों और धनी व्यक्तियों से संबंध रहने के कारण कवि देव ने राज दरबारों और धनी व्यक्तियों के जीवन को अत्यंत निकटता से देखा था। इनकी आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता से भरी जीवन शैली से कवि देव को वितृष्णा हो गई थी। अब हम जानेंगे इनकी रचनाओं अर्थात उनके कृतित्व के बारे में। कवि देव एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे। इनके ग्रंथों की कुल संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित्र, अष्टयाम, देवशतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि। देव कवि ने कई आश्रयदाताओं के यहाँ रहकर अपनी रचनाएं की। इनके ग्रंथ अष्टयाम की रचना औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के संकेत पर हुई थी और उसने इन्हें पुरस्कृत भी किया था। संभवतः देव कवि ने अपने ग्रंथ भाव विलास की रचना भी आजम शाह के आश्रय में ही की थी। कवि देव के दूसरे आश्रयदाता दादरीपति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य थे। यह चरखी दादरी रेवाड़ी के निवासी थे। कवि देव ने इनके लिए भवानी विलास नामक ग्रंथ लिखा। कवि देव के तीसरे आश्रयदाता कुशल सिंह थे। यह फफूंद नगर के राजा थे और देव कवि ने इनके लिए कुशल विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। कवि देव के अगले आश्रयदाता राजा भोगीलाल हुए, जो वास्तव में इनके गुण ग्राहक थे। कवि देव को सबसे अधिक संतुष्टि इन्हीं के आश्रय में प्राप्त हुई। इन्हीं राजा भोगीलाल के लिए कवि देव ने रस विलास नामक ग्रंथ की रचना की। कहते हैं राजा भोगीलाल ने इनकी काव्य कला से प्रसन्न होकर इन्हें लाखों की संपत्ति प्रदान की थी। देव कवि ने स्वयं अपने ग्रंथ रस विलास में इसके बारे में लिखा है। भोगीलाल भूप लख पाखर लिवैया जिन लाखन खरची रुचि आशर खरीदे हैं। कवि देव ने अपनी कृति सुजान विनोद की रचना दिल्ली के धनी व्यक्ति पालीराम के पुत्र सुजान मणि के लिए की थी। उनकी रचना प्रेमचंद्रिका डियोडिया खेड़े के राव मर्दन सिंह के पुत्र उद्योत सिंह को समर्पित है। कवि देव ने अपनी अंतिम रचना सुख सागर तरंग पिहानी के राजा अली अकबर खां के आश्रय में लिखी। इस ग्रंथ में उन्होंने अपनी समस्त रचनाओं को उन्हीं को समर्पित किया। हिंदी साहित्य को अपने अमूल्य ग्रंथ रूपी रत्नों से समृद्ध करने वाले कवि देव का स्वर्गवास विक्रम संवत 1824 अर्थात सन 1767 में हो गया। अब हम जानेंगे इनकी साहित्यिक विशेषताओं को। जीवन भर दरबारी जीवन से बंधे रहने के कारण इनके काव्य में
जीवन के विविध दृश्य देखने को नहीं मिलते, फिर भी इन्होंने अपने काव्य में प्रेम और सौंदर्य के अनेक मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। इनके काव्य में जहाँ एक ओर रूप सौंदर्य का आलंकारिक चित्रण हुआ है, वहीं दूसरी ओर रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत हुई है। इनकी रचनाओं में जितना व्यापक अनुभव मिलता है, उतनी ही गहरी भावुकता भी प्राप्त होती है। भक्ति और वैराग्य भी इनके काव्य का विषय रहा है। देव शतक नामक रचना में इनके आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को देखा जा सकता है। प्रकृति चित्रण भी इनकी रचनाओं में मिलता है। कवि देव ने अपनी काव्य भाषा के रूप में साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया है, परंतु उनमें संस्कृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। देव रीतिकाल की रीतिबद्ध परंपरा के रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति भी उनका आग्रह था। हमें इनके काव्य में अनेक अलंकारों के दर्शन होते हैं। अनुप्रास और यमक अलंकार के प्रति इनमें प्रबल आकर्षण दिखाई देता है। अनुप्रास अलंकार के द्वारा इन्होंने अपने काव्य में सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त इनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी मिलता है। इनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है तथा श्रृंगार का उदात्त रूप प्रस्तुत हुआ है। श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, सौंदर्य चित्रण और ऋतु वर्णन आदि अनेक रीतिकालीन परंपराओं का पालन हुआ है। कल्पना की ऊंची उड़ान के फलस्वरूप देव कवि ने स्पष्ट और आकर्षक बिंब योजना की सृष्टि भी अपने काव्य में की है। कवि देव ने कवित्त, सवैया और घनाक्षरी आदि छंदों को अपनाया तथा साथ ही उन्होंने देव घनाक्षरी नामक एक नया छंद भी प्रस्तुत किया। अब हम दृष्टि डालेंगे इनके योगदान व महत्व पर। हिंदी साहित्य में कवि देव विशिष्ट स्थान रखते हैं। हिंदी साहित्य को इनकी देन दो रूपों में है, पहली आचार्य के रूप में तथा दूसरी कवि के रूप में। दोनों ही रूपों में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। कवि देव ने अनेक काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की है, जिसमें उन्होंने काव्य के सारे अंगों का सविस्तार वर्णन किया है। कवि देव एक ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक व साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ प्रदान किए हैं। इनके महत्व को दर्शाते हुए ही हिंदी साहित्य के महान इतिहासकार और साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कवि देव बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। आज हमने देव कवि के जीवन व साहित्यिक परिचय, उनके साहित्यिक विशेषताओं तथा उनके योगदान व महत्व का अध्ययन किया। मुझे आशा है यह आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलिए। धन्यवाद।